फर्रुखाबाद के रामपुर डफरपुर ग्राम पंचायत में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के बैनर तले किसानों का अनिश्चितकालीन धरना 11वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन को तेज करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष और ग्राम प्रधान नरोत्तम सिंह राजपूत भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों का आरोप है कि कई बार सूचना देने के बावजूद अब तक कोई सक्षम अधिकारी वार्ता के लिए धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। किसानों की प्रमुख मांगों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, बिजली बिल माफी, सोलर लाइट राहत सामग्री और गांव में साफ सफाई के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था शामिल है। संगठन ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सड़क जाम समेत आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रधान जी, जो आज आपकी लगातार हड़ताल चल रही थी, अनशन पे बैठे थे, आज आपने उसे भूख हड़ताल में परिवर्तित कर दिया है। आपकी मुख्य मांग क्या है? जैसा कि सबसे पहले तो हम आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आप लगातार हम लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं, शासन को प्रशासन को दे रहे हैं। तो हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज से हमने उसको भूख हड़ताल में रखा और आज 11वां दिवस है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक हमारे बीच में कोई सक्षम अधिकारी हम लोगों की बात सुनने तक नहीं है। और हमारी मुख्य समस्या की अगर हम बात करें तो मुख्य समस्या सबसे बड़ी तो यह है कि नगर पालिका फर्रुखाबाद का जो पिछले 17 वर्षों से पानी आ रहा है, रामपुर डफरपुर ग्राम पंचायत को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से जगह रखा है। अभी हमारे यहाँ का पानी आप देखिए बाहर, तो ये पानी पीने का जो है वो दूषित हो चुका है। और हमारे यहाँ अभी 15 तारीख में और 16 तारीख में 3 लोगों की डेथ हुई है। उसमें हमारे ताऊ जी गए हैं, हमारे पूर्व प्रधान जी के चाचा और चाची हैं। और ये संक्रमित रोग बनेगा हमारे यहाँ बहुत बड़ा। लेकिन हम लगातार बताना चाहते हैं, हमारी अभी तक किसी अधिकारी ने बात नहीं सुनी। तो हमारी जो 5 प्रमुख समस्याएं हैं, उनमें सबसे पहली समस्या ये है कि दोनों तरफ का नाला जो कच्चा है, जिसके वजह से हज़ारों बीघा भूमि हमारी खराब होती है, फसलें बर्बाद होती हैं, किसान बेघर हो चुके, रोजी रोटी को तरस रहे हैं, वो नाला पक्के करवाने हैं। और नगर पालिका से हम उम्मीद ये करेंगे कि हमारा जो नुकसान किया उसकी भरपाई हो। दूसरी मांग हमारी ये है कि बाढ़ के समय में हमारा पूरा क्षेत्र, हम तो जनपद की ही बात कर सकते हैं, जो ग्राम पंचायतें या जो गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं और वहाँ जब लाइट कट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हर ग्राम सभा में, हर गाँव में जो बाढ़ की पानी में डूबे हैं, वहाँ सौर ऊर्जा की लाइटें आवश्यकता अनुसार लगें। ये भूख हड़ताल कब तक जारी होगी? ये हमारी जब तक मांगें पूरी नहीं होगी, ये भूख हड़ताल नहीं बदलेगी। अगर इन्होंने मेरी मांग नहीं मानी तो हम खाना नहीं खाएंगे, बेशक हमारी जान लेना चाहिए। ये संकल्प लिया है हमने, बड़े समाज में कह सकते हैं, और हम कसम के साथ ये बात कह सकते हैं। ये जो इसके संबंध में आपने किसी सक्षम अधिकारी को या किसी और सक्षम अधिकारी को क्या कोई ऐसे कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा, उसके बाद कोई आपको आश्वासन मिला? हाँ, सबसे पहले तो हम आपको बताएं, अभी पिछले दिसंबर की बात, पिछले साल की बात करें कि यहाँ एक पंचायत हुई थी किसान पंचायत, तो उसमें जिलाध्यक्ष हमारे कटियार साहब आए थे टिकैत से। तो वहाँ तहसीलदार आए थे सनी कनौजिया जी, वहाँ भी सारी समस्याएं रखी, तो आश्वासन मिला कि चलो हम बात करते हैं, हमें समय दें। उसके बाद इंतज़ार किया, फिर हमने जहाँ जगह मिली वहाँ दी। मेजर साहब हमारे विधायक जी हैं, उनको भी हम लोगों ने कई बार अवगत किया, माननीय सांसद जी को भी हम लोगों ने अवगत करवाया। ऐसा कोई दर नहीं बचा जहाँ हम लोग गए हों। पिछले जून की अगर हम इसी साल की बात करें, मई जून में, तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट महोदया को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमसे समय मांगा, हमने समय दिया। पुनः 1 महीने के बाद हम लोगों ने फिर अल्टीमेटम दिया कि हम लोग धरने पर बैठेंगे, और 1 जुलाई से हम लोग लगातार 8 दिन धरने पर बैठे। और उस दरमियान में ईओ नगर पालिका और एसडीएम सदर जो हमारे 2 बार आए, उन्होंने ये कहा कि हम नए आए हैं, हमें थोड़ा समय दीजिए। तो हमने कहा चलिए, सबने समय लिया, आप भी ले लो समय। 1 महीने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर हम आपका नाला नहीं बनवा पाएंगे तो कम से कम कुछ समस्याएं हैं वो आपकी सॉल्व होंगी। तो हमने चलिए ठीक बात है, मानते हैं। 1 महीने के ठीक बाद 8 अगस्त से हम लोगों ने फिर शुरू, और यहाँ जब से हम लोग बैठ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे जो LIU के सम्मानित साथी हैं उनको मैं रोज़ लिख कर के लेटर पैड पे भेज रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई सक्षम अधिकारी आया नहीं और हमारी समस्याएं नहीं सुनी। अभी आपको किसी सक्षम अधिकारी द्वारा कोई अनुशासन नहीं दिया? कुछ नहीं। और इस बार कसम इस बात की हम लोगों ने खाई है
कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन संख्या में भी बढ़ेगा और उग्र होगा। नाला का पानी बंद करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी अगर देखें तो फांसी लगी हुई और वो कस रहा है दिन प्रतिदिन। अगर उस फंदे को ना खोला तो हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ पीने का पानी बर्बाद हो चुका है, यहाँ पर अधिकारी आए और उस पानी को पी के दिखाएं। पानी महकने लगा है। धन्यवाद भाई, आप सब।